अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद करता है। दोस्तों, एक नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ जो है नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, पहली दफ़ा जो है यूट्यूब पे मैं आपको पूरी एक डिटेल बताने जा रहा हूँ कि जब आप डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, एक पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ। एम्बेसी की वेबसाइट पर लेके जाऊँगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके जाऊँगा, बाकायदा 1 बाय 1 सारे स्टेप्स बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। फिर उन पॉइंट्स को जो है बाकायदा एलेबोरेट करूँगा कि किस तरह से आपने चीज़ें प्रिपेयर करनी है, पूरी फाइल कंप्लीट करनी है। दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो लोग जॉब करते हैं वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जिन्होंने एनओसी लेना होता है, वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो लोग पेंशनड हैं, रिटायर्ड हैं, वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। पूरा प्रोसेस जो है 1 बाय 1 कैटेगराइज मैंने किया हुआ है। सब चीज़ें आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताऊंगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि जब आप ऐसे की आप वेबसाइट पे जाते हैं तो एक पूरा ओवरव्यू दिया होता है। सभी लोगों के लिए जो है मिक्स चीज़ें होती हैं, लेकिन जबकि मैंने जो है एक अलहदा से भी आपको डेडिकेटेड कुछ एक अलहदा से भी एक शीट बनाई हुई है, जिसमें मैंने बिजनेस वाले लोगों के लिए अलहदा से डिटेल लिखी हुई है और जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए अलहदा से डिटेल लिखी हुई है। तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले जो है मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हर नई आने वाली वीडियो और हर नई आने वाली अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि आपको डेनमार्क जो है वो जब आप आप जो है वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो वो सारी डिटेल जो है मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बाकी जो है आप गूगल से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि अगर आप डेनमार्क के लिए जो है वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। तो ये ऑफिशियल जो है इनकी वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है रॉयल डैनिश एम्बेसी इस्लामाबाद विजिटिंग फ्रेंड एंड फैमिली। अच्छा, अब इसमें जो है लिखा हुआ है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द। दोस्तों, इस पूरी चेक लिस्ट में जो है एक सरसरी सा एक लाइट सा ओवरव्यू मैं दूंगा और एक अलहदा से भी जो है मैंने एक चेक लिस्ट बनाई हुई है। ये है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये मैं अलहदा से आपको जो है इसकी सारा एक्सट्रैक्ट जो है इस चेक लिस्ट का वो सारा इसमें मैंने डाल रखा है और इसमें मैं आपको सारी डिटेल इसमें जाके सारी 1 बाय 1 गाइड करूँगा। तो दोस्तों, आपके कॉन्फिडेंस के लिए जो है मैं ये पहले पढ़ देता हूँ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय ऑल एप्लीकेंट। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इंग्लिश में फिल होना चाहिए और साइन बाय द साइन। आप जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको खुद साइन करके उसको खुद फिल करके जो है उसका प्रिंट आउट जो है वो साथ लेके जाएंगे। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है इसकी अलहदा से मेरी एक वीडियो मौजूद है, नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। तो दोस्तों, जो ऐसे एप्लीकेंट जिनकी एज जो है 18 साल से कम है तो वो जो है अपने लीगल कस्टोडियन के साथ जो है या अपने पेरेंट्स का जो है वो उनसे जो है वो साइन करवाएंगे, ये लिखा हुआ है नीचे। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है वो लिखा हुआ है कि पासपोर्ट की जो है 1 पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए और कॉपी की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो नीचे लिखी हुई है कि ये लाइट कलर में इसका बैकग्राउंड होना चाहिए। ये आप किसी भी फोटो स्टूडियो से जाएंगे तो आपको वो अब बना देंगे। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे करंट पासपोर्ट, आपका जो वैलिड पासपोर्ट है वो आप साथ लेके जाएंगे और इसके अलावा प्रीवियस जो पासपोर्ट की कापीज़ हैं उनकी जो है वो पेजेस, सभी पेजेस की जो है कापीज़ वो भी साथ लेके जाएंगे। ये नीचे ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल प्रीवियस से ऑल प्रीवियस पासपोर्ट लिखा हुआ है। ऐसे पासपोर्ट जो कि आपके पास पहले मौजूद हैं और एक्सपायर हो चुके हैं वो भी जो है आप साथ लेके जाएंगे। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, लिखा हुआ है कॉपी ऑफ प्रीवियस वीज़ा एंड स्टैम्प ऑफ द एप्लीकेंट पासपोर्ट। अच्छा, जो प्रीवियसली जो आपके पास कॉपी है प्रीवियस वीज़ा की और स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे जो लगी है उनकी कापीज जो है वो भी आप साथ सबमिट करवाएंगे। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है रीड एंड क्लियर कॉपी ऑफ फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द एप्लीकेंट करंट पासपोर्ट। आपका जो लेटेस्ट पासपोर्ट है उसकी जो है फर्स्ट 2 पेजेस की जो है क्लियर जो है वो कॉपी होनी चाहिए, ये भी लिखा हुआ है साथ रिक्वायरमेंट्स में। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि नीचे ट्रैवलिंग जो मेडिकल होता है, ये बेसिकली ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है जो कि आप करवाएंगे किसी भी शेंगन एरिया में, यूरोप में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो जो है आपने ये इतनी 30,000 की जो आपकी जो पाउंड की जो इंश्योरेंस होती है वो आपने करवानी होती है।
ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगले पेज में जाके बताऊंगा कितने रुपीज़ में आपको ये कास्ट करेगी। तो आपने इंश्योरेंस भी एक लगानी होगी। अच्छा, आगे जो है ये CNSE, अब जो पोर्शन है वो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स था, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड सारा था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंट के रेलिवेंट जो है सेक्शन है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि आप CNSE की कॉपी लगाएंगे, पहले नंबर पे पाकिस्तानी CNSE कॉपी। और दूसरा लिखा हुआ है कि फॉर नॉन पाकिस्तानी नेशनल्स प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंट इन पाकिस्तान एज अप्रोप्रिएट सच एज स्टे वीज़ा रेजिडेंट और वर्क परमिट। ये उन लोगों के लिए हैं जो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हैं, और पाकिस्तान में जैसे अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो रह रहे हैं, अगर वो या कोई और अफगानी जो है वो पाकिस्तान में रह रहा है तो वो अगर उसके पास वर्क परमिट है या कोई दूसरी चीज़ें हैं वो जो है वो उसके पास स्टे का वीज़ा या रेजिडेंट परमिट है, वो जो है उसकी कॉपी लगाएगा CNSE के अलावा। तो जो पाकिस्तानी रेजिडेंट होगा वो सिर्फ CNSE की कॉपी देगा। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है एक फ्लाइट रिजर्वेशन करवानी होगी। इसका भी जो है मैं नीचे आपको पूरी डिटेल दूंगा अगले पेज पे कि जो है आपने ये किस तरह से लेनी है। अच्छा, इसके अलावा अगली जो ऑप्शन लिखी हुई है कि इफ ट्रिप इंक्लूड सेवरल स्टॉप्स एंटायरिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स रिजर्वेशन ऑफ इंट्रा शेंगन ऑर्डिनरी ट्रेन फ्लाइट और रेंट। ये वो लिखा हुआ है कि अगर आपके पास आप एक शेंगन कंट्री से ज़्यादा शेंगन कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास अगर यानी कि अगर अभी आप जो डेनमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा किसी और शेंगन स्टेट में भी जो कि 26 हैं टोटल, उनमें अगर आप ट्रैवल करना चाहेंगे तो उनकी भी जो है आपके पास पूरी ऑर्डिनरी होनी चाहिए, उसकी फ्लाइट, एयर टिकट, ट्रेन की टिकट और जो ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें तीनों में से जो है आपकी तीनों चीज़ें जो है ये भी होनी चाहिए। यह उस सूरत में है अगर आप डेनमार्क के अलावा किसी और भी शेंगन कंट्री में जाते हैं तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आप सिर्फ एक ही फ्लाइट रिजर्वेशन देंगे जो कि डेनमार्क के लिए होगी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ लॉजिंग। इसमें जो है आपने प्रूफ देना होगा, आपने होटल रिजर्वेशन लगानी होगी या कोई हॉस्टल आप लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, वो जिस ड्यूरेशन को आप ट्रैवल करेंगे उसी ड्यूरेशन का जो है आपके पास होना चाहिए। या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स आपका जो है इनवाइट कर रहा है, स्पॉन्सर भेज रहा है और इनविटेशन भेज रहा है और वो डेनमार्क में रहता है तो आप उसके घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, नीचे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स एंड टाइज टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंट। ये जो है ये बेसिकली ये है कि आपने फाइनेंशियल मीन्स से मुराद ये है कि आपने अपना यहाँ पे सोशल स्टेटस बताना होगा, यानी कि आपने बैंक स्टेटमेंट देनी होगी और बाकी भी चीज़ें जो हैं वो आपने देनी होगी, जिससे पता चले जो है कि आप यहाँ पे एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ गुजार रहे हैं। कोई आपका पाकिस्तान में एक अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपका एक अच्छा लाइफ स्टाइल है। अच्छा, फिर आपने जो है नीचे फॉर्मेलिटी दी हुई है FRC की, ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये नादरा से मिलता है, इसकी भी डिटेल अगले पेज पे पूरी आपको दूंगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है मेन प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स। ये देखें, फाइनेंशियल मीन्स में जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, इसके अलावा टैक्स रिटर्न जो है वो आपकी, जो अगर आप टैक्स पेयर हैं तो टैक्स रिटर्न जो है ये लिखा हुआ है नेशनल टैक्स नंबर, वो आप देंगे। इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये बेसिकली इदारा है जो कि टैक्स जो है कलेक्ट करता है पाकिस्तान में, उसका लिखा हुआ है कि पिछले 2 सालों की आप टैक्स रिटर्न्स वो देंगे, इसको भी मैं आगे डिटेल बताऊंगा आपको। अच्छा, आगे आ जाते हैं, लिखा हुआ है एडिशनल एंड स्पेसिफिक प्रूफ ऑफ मीन्स आर टाइज विद द कंट्री ऑफ रेजिडेंट। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन है ये उन लोगों के लिए है जो कि जॉब करते हैं। पहले नंबर पे तो वो अपनी सैलरी स्लिप्स देगा 3 महीनों की, लेटेस्ट होंगी। इसके अलावा अपनी जॉब लेटर देगा जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में वो काम कर रहा है। इसके अलावा वो अपनी कंपनी की लीव एप्लीकेशन साल लगाएगा कि जिस ड्यूरेशन को वो ट्रैवल कर रहा है उस ड्यूरेशन की वो अपनी कंपनी से लीव एप्लीकेशन भी लेगा, वो भी साल लगाएगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है इफ द अगर जो बंदा अप्लाई कर रहा है, अगर उसकी कोई कंपनी है, वो बिजनेसमैन है, उसने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, तो वो अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की काफ़ी साल लगाएगा। और अगर वो सिविल सर्वेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो NOC लगाएगा। इसकी भी डिटेल आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, इसका तरीकाकार भी। अगर कोई पेंशनर है, रिटायर्ड है, तो वो अपनी पिछली 6 मंथ की जो है पेंशन की स्टेटमेंट लगाएगा। अच्छा, दोस्तों आप नीचे जो है लिखा हुआ है इफ स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट इज स्पॉन्सर्ड, कि अगर आपको कोई जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है तो ये उनके लिए है जिनको बाहर से डेनमार्क से अगर कोई स्पॉन्सर या इनविटेशन भेज रहा है तो उन लोगों के लिए ये वाली फॉर्मेलिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर आप जो है अपने तौर पे जा रहे हैं, जस्ट विजिट पे जा रहे हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे नहीं है, तो ऊपर वाली सारी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी होगी। नीचे प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप लिखा हुआ है, स्पॉन्सरशिप का प्रूफ होना चाहिए, वो एक फॉर्म होगा
वो डाउनलोड करके फिल करना पड़ेगा, वो आप फिल करेंगे, FRC देंगे, ठीक है। ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिससे पता चले कि ये आपका क्लोज रिलेटिव है। अच्छा, ये आगे जो है लिखा हुआ है कि अगर कोई माइनर जो है, माइनर से मुराद है कोई नाबालग जो है ट्रैवल कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ या लीगल गार्डियन के साथ, तो वो क्या लगाएगा, वो जो है प्रूफ ऑफ, वो अपनी परमिशन जो अपने पेरेंट्स से जो परमिशन लेगा वो लगाएगा, साथ अटेस्टेड गार्डियन या के साथ जा रहा है। और अगर कॉपी ऑफ नॉन ट्रैवलिंग पेरेंट्स अगर पाकिस्तानी है वो तो वो CNIC की जो है पासपोर्ट की कॉपी ना अपने पेरेंट्स की लगाएगा, अपना स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो लगाएगा, जिस स्कूल या कॉलेज में वो पढ़ता है और एनरोल्ड है वो लगाएगा। कॉपी ऑफ कोर्ट, अगर ये उस सूरत में है, अगर इन केस अगर आपके पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है, तो वो जो सेपरेशन में अगर आप वालिद या वालदा जिसके पास भी हैं, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसके मुताबिक जिस भी आप फैमिली मेंबर के साथ रह रहे हैं उसके साथ उसकी भी जो है वो जो है वो डिटेल देगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फॉर्मेलिटी लिखी हुई है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, ये उन लोगों के लिए है, ये रिक्वायरमेंट है जो कि अगर जो बंदा बाहर बैठा हुआ है डेनमार्क में है वो आपको इनविटेशन भेज रहा है, वो जो है अपना एक अलग से फॉर्म फिल करेगा, इनविटेशन फॉर्म फिल करेगा, वो लगाएगा साथ। इसके अलावा अपने पासपोर्ट की कॉपी लगाएगा, सिटीजनशिप की, या अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो वहाँ के वर्क परमिट जो भी उसका स्टेटस होगा उसकी कॉपी लगाएगा। इसके अलावा FRC जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ वो लगाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ये नीचे से जो है एफिडेविट लिखा हुआ है कि आप जो है ये चीज़ें मैंने कम्प्लीटली पढ़ ली हैं, ये सारी चीज़ें जो है करेक्ट हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें सारी डिटेल लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ के जो है नीचे साइन करेंगे। और जो है ये बेसिकली चेक लिस्ट है, ये भी आपने सबमिट करवानी होती है साइन करने के बाद। तो दोस्तों, आप इसको पूरा जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको एम्बेसी की वेबसाइट से दिखाई हैं, इसकी पूरी डिटेल लहदा से मैंने लिखी हुई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, लहदा से मैंने इसलिए लिखी हुई है कि ताकि जो है जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए लहदा से मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए लहदा से चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप देंगे, ये मैं आपको फिल करना सिखाऊंगा कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन किस तरह फिल करना है। ये जो पाकिस्तानी बंदा है वो फिल करेगा, वो उसका तरीकाकार पूरा मैं लाइव डेमो, मेरा अलग से एक वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई इन्विटेशन भेज रहा है, कोई स्पॉन्सर भेज रहा है, तो वो अलग से एक बंदा जो है जो डेनमार्क में मौजूद है वो आपको अलग से एक फॉर्म फिल करके भेजेगा। ये वो वाली फॉर्मेलिटी है। अगर आपके पास इनविटेशन है, स्पॉन्सर है, तो ये वो वाला फॉर्म है जो कि डेनमार्क में बंदा आपको फिल करके भेजेगा। ये भी आप उस सूरत में देंगे अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है, अगर इनवाइट नहीं कर रहा तो आप ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे। डेफिनेटली आपके पास एक नादरा का शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए। इसी तरह जो है आपके पास वैलिड जो है पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी 6 मंथ की एक्सपायरी होनी चाहिए, और 2 या 3 पेजेस जो है खाली होने चाहिए, ताकि जब आपको अगर वीज़ा स्टैंप होता है तो वो उस पर जो है वो वीज़ा लगाया जाएगा। तो वैलिड पासपोर्ट होने चाहिए, और साथ ऐसे पासपोर्ट जो कि आपके एक्सपायर हो चुके हैं वो भी आप साथ देंगे, पुराने पासपोर्ट भी साथ लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, FRC जो है पिछली पार्ट्स में मैंने आप फॉर्मेलिटी देखी थी FRC की, ये बेसिकली जो है ना मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये बेसिकली ये होता है, ये 2 तरह के FRC होते हैं। एक FRC होता है बाई बर्थ, जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई आ जाते हैं, उसको FRC बाई बर्थ कहते हैं। तो ये नादरा से बनता है, आप 1000 रुपीज़ जो है नादरा को पे करेंगे तो ये इंस्टेंटली उसी वक्त आपको नादरा जो है बना कर देता है, उसी वक्त आपको ऑन द स्पॉट जो है वो दिया जाता है। इसकी 1000 जो है वो नादरा फीस चार्ज करता है। और दूसरा जो है FRC है ये होता है बाई मैरिज। 2 तरह के FRC होते हैं, एक बाई मैरिज होता है और एक जो है वो होता है एक बाई मैरिज होता है। बाई बर्थ में आपके पेरेंट्स और बहन भाई आ जाते हैं, बाई मैरिज में जो है आप और आपके बच्चे और आपकी मिसेज जो है आपकी बेगम जो है वो आते हैं। तो ये दोनों FRC जो है वो ये 1000 जो है लहदा से जो है आपको देने पड़ेंगे, और आपको लहदा से जो है वो नादरा से लेने होंगे, उसी वक्त मिलेंगे आपको, उसी वक्त इंस्टेंटली मिल जाएंगे। अच्छा, आगे आ जाता है टैक्स रिटर्न्स। अगर आप डेनमार्क के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास टैक्स रिटर्न्स भी होनी चाहिए। जो सैलरी स्लिप वाले लोग हैं अगर तो उनके पास टैक्स रिटर्न्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर उनकी सैलरी स्लिप पे ये मेंशन है कि उनका टैक्स डिडक्ट हो रहा है और ऊपर अमाउंट लिखी हुई है तो वो वही सैलरी स्लिप ही सबमिट करवा सकते हैं। उनके पास अगर टैक्स रिटर्न नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। बिजनेस वाले लोग जिनके पास टैक्स रिटर्न है वो अपनी पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न जो है वो साल लगाएंगे। अगर वो टैक्स पेयर नहीं है तो वो फिर अगर टैक्स एग्जम्प्टेड है तो फिर उसका भी जो है वो साथ डिटेल देंगे कि वो टैक्स पेयर क्यों नहीं है और वो क्यों एग्जम्प्टेड है, उसकी डिटेल देंगे।
अच्छा, आगे आ जाता है बिजनेस लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड। अगर आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड है या आपका कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है तो वो आपने साथ जो है आपने बिजनेस का लेटर हेड जो कि आपने मेमो पैड जिसे कहते हैं वो बनवाया होगा, वो आप साथ लगाएंगे। या अगर आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है, अगर दोनों है तो बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ें जो है बिजनेस वाले लोग जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। 6 मंथ की आपने जो है बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी, जिसमें जो है साइन और स्टाम्प होने चाहिए बैंक की ब्रांच के और मैनेजर के, और नीचे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ये बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है ये बेसिकली होता है, आप बैंक को जब बोलेंगे कि मैंने एम्बेसी में अप्लाई करना है तो मुझे जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मेंटेनेंस लेटर दिया जाए, तो ये मेंटेनेंस एक लेटर होता है जिसपे बेसिकली जो है वो डिटेल लिखी होती है कि इस बंदे का ये नाम है और ये CNAC है और ये अकाउंट नंबर है और ये फलां डेट से लेके आज तक हमारा जो है वो अकाउंट होल्डर है। तो ये बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस लेटर आपको बैंक से ही मिलेगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपने बैंक लेटर लगाना होगा। अच्छा, तीसरा आ जाता है एयर टिकट रिजर्वेशन। ये मैंने आगे इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये आप परमानेंट टिकट नहीं लेंगे, एक टेम्परेरी रिजर्वेशन करवाएंगे उन डेट्स की जिन डेट्स को आप ट्रैवल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप जो है 1 मार्च 2021 से लेके 21 मार्च 2021 तक जो है 20 दिन के लिए ट्रैवल करेंगे, तो इन्हीं सेम डेट्स की आपके पास एयर टिकट रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो कि टेम्परेरी रिजर्वेशन होती है, जो कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपको फ्री जो है वो निकाल देगा, प्रिंट आउट निकाल देगा, जिसमें जो है उन्हीं सेम डेट्स जिन डेट्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं उन्हीं डेट्स में जो है आपकी डेट्स मेंशन होंगी और साथ आपका पासपोर्ट नंबर और आपका पूरा नाम लिखा होगा, और आप डेनमार्क में जिस भी सिटी में जा रहे होंगे उसका भी जो है डिटेल साथ दी होगी। तो दोस्तों, अगर आप डेनमार्क के अलावा बाकी और भी शेंगन किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उसकी भी एयर टिकट रिजर्वेशन आप जो है उस आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप सिर्फ डेनमार्क जाएंगे वहां से वापस आ जाएंगे तो फिर एक ही टिकट आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, आगे आ जाते हैं अपॉइंटमेंट स्लिप विच इज़ गिवन बाय जारीज। ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो जारी से आपने लेनी होती है, ये इसकी भी अलग से एक मेरे पास डेडिकेटेड वीडियो जो है अपलोडेड है, वो आप नीचे देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे तो जारी से जो है एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी, जो कि एम्बेसी का एक थर्ड पार्टी हायर एक लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला इदारा है जारी से इंटरनेशनल के नाम से, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है। तो वो जब आपकी अपॉइंटमेंट कन्फर्म होगी तो उस अपॉइंटमेंट का जो है ईमेल आपको आई होगी, उस ईमेल का प्रिंट आउट भी आप साथ लेके जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रैवलिंग इंश्योरेंस पे। दोस्तों, जब भी आप किसी भी शेंगन कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करवाएं। ये जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है ये बेसिकली पाकिस्तानी रुपीज़ में 2500 से लेके 3000 रुपये तक जो है ये आपको मिल जाती है, और आप ये साल लगानी होती है। ये उसी ड्यूरेशन की आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होनी चाहिए जिस ड्यूरेशन में आप जो है ट्रैवल कर रहे होंगे, उस सेम डेट्स की जो है आपको जो है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस साल लगानी होगी। ये पाकिस्तानी 25 से 3000 रुपये की आपको मिल जाएगी, और इसमें जो आपकी कवरिंग होती है वो तकरीबन 30,000 जो है वो यूरो तक की आपकी जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है, जो कि पाकिस्तानी 3000 रुपये में आपको मिलती है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि पासपोर्ट वीज़ा पेजेस फोटो कापीज़, आपके प्रीवियस जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं या नया पासपोर्ट जिन पेजेस पे भी आपकी कोई वीज़ा लगा हुआ है या इमिग्रेशन की इन आउट की स्टंप लगी हुई है, उन सभी पेजेस की जो है आप फोटो कापीज़ भी साथ सबमिट करवाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये आप साथ लेके जाएंगे। अच्छा, एक पिक्चर जो है ये जैसे कि पिछली स्लाइड मैंने आपको बताया था कि लाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ये आप किसी भी फोटो स्टूडियो वाले के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि जो है मैंने डेनमार्क के लिए अप्लाई करना है, तो वो जो है उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको जो है ये तस्वीर बना देगा। अच्छा, ये NOC लिखा हुआ है, ये उन लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जॉब करते हैं। ये उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है कि जो उन्होंने NOC साल लगाना होगा कि जो है गवर्नमेंट की जो जॉब कर रहे हैं कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसे कहते हैं NOC को, कि ये जा रहा है, उसको परमिशन दी जा रही है और हमें कोई इतराज़ नहीं है इसके जाने पे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है जो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं पेंशन बुक जो है आपने 6 मंथ की जो है वो पेंशन बुक भी लगानी होगी, पेंशन की स्टेटमेंट भी लगानी होगी। ऐसे लोग जो कि रिटायर्ड हैं और उनके पास पेंशन बुक मौजूद है, वो अपने 6 मंथ की जो पेंशन बुक की स्टेटमेंट है वो लगाएंगे। जो रिटायर हैं ये उन लोगों के लिए ये फॉर्मेलिटी है। अच्छा, आगे जो है फॉर कंपनी ओनर, जो लोग जो है कंपनी अपनी चला रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन की काफ़ी साल लगाएंगे और अपने बाकी भी बिजनेस के रिलेटेड जो भी लेटर हेड है, विजिटिंग कार्ड है, वो भी साथ लगाएंगे अपना बिजनेस के रिलेटेड।
अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है ये उन स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मेलिटी है 18 नंबर के। ऐसे लोग जो स्टूडेंट हैं वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है वो इनरोलमेंट जो है, इनरोलमेंट स्लिप या एडमिशन कार्ड जो है वो साल लगाएंगे कि ये जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि ये फ़लाँ कॉलेज में जो है ये पढ़ाई कर रहा है और ये बंदा स्टूडेंट है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। ये निकाहनामा है। निकाहनामा उन लोगों के लिए है जो अपनी मिसेज को, जो बंदा डेनमार्क सेटल्ड है वो अपनी मिसेज को बुलाना चाह रहा है, या उसकी मिसेज डेनमार्क में सेटल है वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रही है, तो वो साथ निकाहनामा लगाएंगे जो कि कंप्यूटराइज होगा और नादरा से लिया जाएगा। और ये आपको अपनी यूनियन, जो लोकल यूनियन कौंसिल है वहाँ से मिलेगा। अच्छा, अब जो नीचे तीन जो ऑप्शंस हैं जो कि 1 2 3 लिखा हुआ है, ये सैलरी लोगों के लिए है। जो सैलरी पर्सन है, सैलरी स्लिप चाहिए उनको 3 महीनों की जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स होंगी वो साथ अपनी लगाएंगे। इसके अलावा वो अपना जॉब लेटर लगाएंगे, कंपनी से लेटर लेंगे जिस पे मेंशन होगा कि इस बंदे का ये फ़लाँ नाम है, ये हमारा एम्प्लॉई है और ये इतने अरसे से लेकर आज तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जॉब कर रहा है, इसका CNIC नंबर ये है, इसकी सैलरी इतनी है। वो जब आप कंपनी को बताएंगे कि मैंने अप्लाई करना है तो कंपनी इसको पता होता है कि किस तरह का लेटर चाहिए होता है, तो आपने जॉब लेटर साथ लगाना होगा। फिर उसी ड्यूरेशन की आपने लीव एप्लीकेशन भी देनी होगी। जिस ड्यूरेशन को जो है आप बाय ट्रैवल कर रहे होंगे, डेनमार्क जा रहे होंगे विजिट के लिए, उसी सेम टाइम की जो है आपने लीव एप्लीकेशन भी साथ कंपनी से लेके लगानी होगी, जिस पे लीव एप्लीकेशन पे आपके साइन और स्टाम्प जो इमीडिएट है या कंपनी है उसके होने चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आप ऑप्शनल चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगा। ऑप्शनल चीज़ों से मुराद ये है कि ऐसे लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं और उनके पास जो है ये अगर वो साल लगा देंगे तो ये चेक लिस्ट में तो चीज़ें शामिल नहीं हैं, 4 चीज़ें, लेकिन अगर वो साल लगा देंगे तो इसको साल लगाने से उनका जो वीज़ा के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है क्रेडिट कार्ड है कि स्टेटमेंट है। अगर उनके पास 1 2 4 5 जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं उनके स्टेटमेंट्स लगा सकता है। उसके नाम पे अगर गाड़ियां हैं 1 2 जितनी भी गाड़ियां हैं उनके डॉक्यूमेंट साथ लगा सकता है। उसके नाम पे जो बंदा बाहर जा रहा है उसके नाम पे अगर घर प्लाट है उसके डॉक्यूमेंट साथ वो लगा सकता है अगर उसके नाम पे है। अगर उसके पास जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है या कार्ड है तो वो भी उसकी भी काफ़ी साल लगा सकता है। तो इससे शो ये होगा कि ये जो बंदा बाहर जा रहा है इसका सोशल स्टेटस यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो इन 4 ऑप्शनल चीज़ों में से जो है वो लगाएगा तो नहीं लगाएगा तो कोई इशू नहीं है, अगर लगाएगा तो उससे वीज़ा चांसेस उसके बढ़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब नीचे एक और भी मैंने चेक लिस्ट जाके मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको बकायदा वो रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगा कि जो बंदा आपको जो डेनमार्क में सेटल है और आपको इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप भेज रहा है वो क्या क्या सारी चीज़ें लगाएगा। तो दोस्तों, एक जो है ऑनलाइन एक वीज़ा एप्लीकेशन एक इन्विटेशन लेटर जो है वो फिल करना होगा। जो बंदा डेनमार्क में है वो आपको नीचे साइन करके जो है आपको बाई ईमेल या बाय कुरियर भेजेगा, वो भी आप साथ लगाएंगे। अच्छा, उसके अलावा वो अपने पासपोर्ट की कलर कॉपी लगाएगा या अगर उसके पास वहाँ का डेनमार्क का पासपोर्ट नहीं है तो अपने वर्क परमिट की जो है कलर कॉपी लगाएगा। FRC जाके, जैसे कि मैं पिछले स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि FRC जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसमें अगर मिसाल के तौर पर जो है आपका भाई, आपकी सिस्टर, आपका वालिद या आपकी वालदा आपको बुला रही है तो FRC में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वो जो आपका रिश्ता है उस बंदे के साथ जो आपको बुला रहा है वो स्टैब्लिश है, उसमें लिखा हुआ है, डिटेल दी हुई है। क्योंकि FRC बेसिकली यही होता है कि उसमें पूरा आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है कि ये कितने बहन भाई हैं, उनके सब के नाम होते हैं, या ये कितने इसकी शादी किसके साथ हुई है, इसकी मिसेस का नाम है, बच्चों का नाम है, वो सारा एक कंप्यूटराइज जो है रिकॉर्ड होता है। अगर उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली जो बंदा आपको इनविटेशन भेज रहा है तो उससे एज ए प्रूफ जो है आप लगाएंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और रिकॉर्ड में भी ये चीज़ आ रही होगी कि ये फलां बंदा जो है ये इसका भाई है या इसका वालिद है जो उसको बुला रहा है, और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी इसका नाम शामिल है दोनों में, तो ये इस चीज़ का प्रूफ होगी कि आप क्लोज रिलेटिव हैं। अच्छा, फिर वो अपनी बैंक की स्टेटमेंट साथ लगाएगा जो बंदा डेनमार्क में है, वो आपको इनविटेशन भेजेगा उसके साथ। इसके अलावा अगर वो जॉब करता है या जॉब करने के अलावा अगर उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो वो सैलरी स्लिप्स लगाएगा या बाकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बताएगा। तो दोस्तों, ये सारी चेकलिस्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इसके बावजूद भी अगर कोई आपके जहन में एम्बिग्युइटी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से क्वेश्चन बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।